से कहता हूं, बिल्कुल भूल के नहीं कह रहा हूं। आप आचार्य महाराज से कलकत्ता में पूछना या नेमावर में पूछना, जहां आचार्य बड़े बैठे हूं सबसे पूछ के आना। क्या कह रहा हूं सुनना ध्यान से। पाप में परिणति ज्ञान की असुपयोग, पुण्य में परिणति ज्ञान की, पुण्य पाप से शून्य चित ब्रह्म में परिणति ज्ञान की, शुद्ध उपयोग। पर ये तीनों ही है अशुद्ध उपयोग। पर ये तीनों ही है अशुद्ध उपयोग। सप्तम से लेकर के 12वें तक का जो शुद्ध उपयोग है वो भी अशुद्ध उपयोग है। क्यों? क्यों? इसलिए हे जीव, ये तुम्हारा 12वें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग है वो मति श्रुति ज्ञान के साथ है, ज्ञान गुण की अशुद्ध पर्याय के साथ है। समझ रहे हैं ज्ञानियों? पूरा प्रवचन शाम को तुम्हारी गोष्ठी में चलना चाहिए है। जुगाली करना, जुगाली जा करके। ज्ञानियों, मति श्रुति ज्ञान के साथ है। और ज्ञान गुण की अशुद्ध पर्याय कौन सी है? गुण पर्याय में ज्ञान की अशुद्ध पर्याय, दर्शन की अशुद्ध पर्याय कौन है? ओहो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि मना परे ज्ञान। ये शुद्ध गुण पर्याय है कि अशुद्ध गुण पर्याय? ओहो, यहां सब भूत बक कर रहे हैं और बाद में कहते होते ही नहीं है शुद्ध। विमल भैया, मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, ये जीव द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है, हैं? अब मित्र, ये बाहर के शब्द खोज के मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? मति ज्ञान, कुवती थोड़ी बोला मैंने। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, ये जीव द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है ना। तो धीरे से बोलो ना, स्वामी विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। बराबर? हे जीव, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत तुष्ट है, ये जीव द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। जो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन 13वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। जो 13वें गुणस्थान में प्रकट हो रहा है उसे तुम पहले, दूसरे, चौथे आदि गुणस्थानों में मत पकड़ के बैठ जाना। ज्ञानी शक्ति विषय अलग है और व्यक्त अवस्था विषय अलग है। ज्ञानी वीरेंद्र भैया ससुराल गए क्या कभी? पंडित से पूछ रहा हूं मित्र, नहीं गए? वो तो बेचारे ऐसे बैठ गए। भैया कभी तो गए होंगे ना? हैं? गए हो? अच्छा। प्रभास, इनकी सासू मां बड़ी ज्ञानी थी, शुद्ध मुमुक्षु थी। ये बेचारे गए ससुराल, 1500 रुपए का मीठा भी लेके गए और जा करके इनने रख दिया डिब्बा, किराया भी लगा होगा, रख लिया सासू मां ने। वो गए थे मालूम राखी के समय, जब लौटने लगे सो बड़ी चतुर जीव थी वो खेत से उसने कपास के खेत से एक बिलोरा मंगाया। कपास का बिलोरा जानते हैं ना, फल, कपास का फल। और वो कहती, देख बेटा सुन बीरेंद्र, तुझे पता होना चाहिए जगत में जितने भी कपड़े बनते हैं, जितनी पोशाकें होती हैं, सब इसके अंदर है। अब बेचारा सोचता है कि ये तो मतारी ने घुमा दिया, फिर भी बिनौरा लेके वो छोड़ के नहीं आया।
बिलोरा ने अपने घर लाया। जब घर आया रख दिया उसने। जो उनका इनकी देवी का भैया जय कुमार पंडित जब पूछा एक दिन, बोले वीरेंद्र तो बेचारा सोचे बैठा था कि मौका तो मिलेगा कभी ना कभी। तो वो पंडित जी ना वीरेंद्र भाई ने अपने साले साहब को बड़े सम्मान से बिठाया, सारे सम्मान से बिठाया, बढ़िया पीड़ा डाला। जब भोजन का समय आया वो गन्ना के खेत में गया। गन्ना के खेत में से गन्ना का पोड़ा लेके आ गया और एक थाली गेहूं वो गन्ना ला करके वैद्य जी के सामने रख दिया। बोले साले साहब, जगत में जितनी मिठाइयां, जितने पकवान, सब इसके अंदर हैं। अब बेचारा वैद्य वो देखता अपने जीजा जी का चेहरा। बोले साहब ये क्या है? बोले हमसे मत पूछ, अपनी मतारी से पूछ जाके। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब ये है वो जो पुराना बिनोला रखा था। बोले मैं 1000 रुपए का मीठा लेके गया और तुम्हारी माँ ने ये बिनोला पकड़ा दिया। बोले कहा बेटा द्रव दृष्टि से सारी पोशाक इसमें है। तो मैंने भी सोचा कि जब आप पधारोगे अपनी माँ को कह देना द्रव दृष्टि से सारी मिठाइयां इसमें। कुछ समझ में आना क्या? अरे ज्ञानी द्रव्य दृष्टि से मात्र शक्ति रूप होते हैं, पर स्वाद तभी आएगा जब पर्याय में प्रकट होगा। पर्याय में प्रकट होगा। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं ले। गांधी बेटा अध्ययन कर ले। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं ना सर्वे संसारी जीवा सिद्ध सद्रक शुद्धात्मा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से यहां जितने जीव बैठे हुए निगोदिया तक सभी क्या है? शुद्धात्मा। लेकिन ज्ञानी वे प्रकट परमात्मा नहीं है। जब 14वें गुणस्थान में शुद्ध नहीं है तो चौथे में कहां से आ गया? उपेय को समझिए, उपाय को करिए। शब्द पर ध्यान रखना। उपेय को समझिए, उपाय को करिए। जो हम सिद्ध भगवान हैं उपेय भूत हैं, उसको प्रकट करना है। रत्नत्रय धर्म उपाय है। बराबर विजय? ये कौन बोल रहा है? विशुद्ध सागर नहीं, आचार्य कुंद देव कह रहे हैं नियम सार में। मग्गो मग्ग फलम में, मग्गो मग्ग फलम में, मग्गो मोक्ष पाओ तस् फलम होदि डिब्बाड़म। होदि डिब्बाड़म। प्रत्येक विद्वान का मुनिराजों को उपकार मानना चाहिए। छोटा सा बच्चा प्रश्न करे ना तो मुनिराज को खींचना नहीं चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए। कम से कम इसने एक पत्थर फेंका तो बबूला तो हुआ, प्रश्न किया तो तुम्हें सोचने को मौका तो दिया। ऐसे जितने विद्वानों ने अभ्यास किए मालूम, तो मुनिराजों को भी स्वाध्याय की प्रेरणा तो मिली। मुनि का तो धर्म ही स्वाध्याय है। कृतिक्रम भूत, स्वभाव भूत। कुछ आ रहा अंदर, इसलिए है जीव विजय। अब बोलना आप कि स्वामी हमने बुद्ध दर्शन को समझाने के लिए विषय पकड़ना है। मतार्थ को लेते नहीं, इसलिए भ्रमित हो सबके सब। मतार्थ को नहीं जानने के कारण बहुत बड़ा अज्ञानता में घूम रहे भाई लोग। वे ज्ञों से ज्ञान मानते ही नहीं।
न योगान न सर्वथा, न योगान न सर्वथा। मुमुक्षु समत्व सागर, सुनाइए, न योगान न सर्वथा। सारस्वत, स्त्रियों को सुनो बेटा तो समझ में आएगा, नहीं तो दो काम एक साथ करो तो भ्रमित हो जाओगे, पक्का मानो आप। संजय, न योगान न सर्वथा। इसमें नहीं मिलेगा आपको। क्या? हे मित्र, वस्तु जो है कथंच देवेशम कथंच देव तत्, तो वह वाच्यम से नहीं होगा सर्वथा। वस्तु कथंचित सत है, कथंचित असत है, कथंचित उभय है, कथंचित अवाच्य है, कथंचित अस्ति अवाच्य है, कथंचित नास्ति अवाच्य है, कथंचित अस्ति नास्ति अवाच्य। नहीं होगा न सर्वथा, नए योग से लगाना, सर्वथा नहीं। तो जो हमने कहा ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, इसका मतार्थ खोजिए। कठिन हो रहा तो मैं नीचे लाऊंगा आपको, नहीं तो चलो ऊपर। मतार्थ इसका, बौद्ध दर्शन ये कह रहा था पदार्थ से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है। क्या बोला? पदार्थ से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है। उनको समझाने के लिए मित्र, पदार्थ आत्मभूत नहीं है, पर पदार्थ। प्रकाश आत्मभूत नहीं है, प्रकाश से ज्ञान होता है। प्रकाश से ज्ञान होता है तो उल्लू को रात्रि में क्यों दिखता? पदार्थ से ज्ञान होता, पदार्थ से ज्ञान होता तो आपको सिद्धांत लगाना पड़ेगा, तादात तदुत्पत्ति। इधर देखो भोले क्या कर रहे हो, पूरा परीक्षा मुक्त चल रहा, ध्यान दो भाई। तादात्म तदुत्पत्ति, ज्ञान ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है। युत सिद्ध, क्या युत सिद्ध? ज्ञान, पंडित जी, ज्ञान गुण है, युत सिद्ध अयुत सिद्ध। ज्ञान गुण है आत्मा का। जैसे अग्नि में उष्णता नहीं भरी जाती, ऐसे आत्मा में ज्ञान अलग से नहीं भरा जाता। ज्ञान आत्मा का तादात्म्य है। ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञेयों से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, तदुत्पत्ति भी नहीं है, तादात्म्य भी नहीं है। इसलिए तो ज्ञान तो आत्मा का निजी धर्म है, और निज धर्म होने के कारण आप जो कह रहे हो कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ये गलत है, अज्ञान दशा तुम्हारी। श्या अज्ञान दशा आपकी। आप खुश हो गए इस पक्ष को सुनकर के। हे मित्र, हम बौद्ध दर्शन को समझा रहे हैं, फिर हमने ज्ञान को कैसे घटित किया? श्रावण चौसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापित। कौवे को रात्रि में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता। प्रकाश से ज्ञान होता होता तो उल्लू को रात्रि में नहीं दिखना चाहिए था। वो अंधकार से ज्ञान होता है तो कौवे को रात्रि में दिखना चाहिए था।
इसलिए अर्थ आलोक एक ज्ञान के कारण नहीं है। ज्ञान तो श्रावण कर्म के क्षोभसम से प्रकट होता है। ऐसा हमने बुद्ध को समझाया, पर जैन इसको एकांत में समझ बैठा तो ज्ञेयों से ज्ञान होते ही नहीं है। हाँ, ज्ञेयों से ज्ञान की तदुत्पत्ति तादात्म्य नहीं है, लेकिन ज्ञेयों के नियोग से ज्ञान में आपके पड़मन होता कि नहीं होता है। यदि आप ऐसा कहो कि होते ही नहीं है, तो फिर आप शास्त्र का अध्ययन करके जो तुम्हारा क्षोभसम बढ़ा है, इसमें वो निमित्त है कि नहीं, साथ लगा के बोलना, निमित्त है कि नहीं। आपके क्षोभसम में शास्त्र अभ्यास निमित्त है कि नहीं। पंडित जी, इतना ही नहीं, बादाम भी तुम्हारे क्षोभसम में निमित्त। ये आगम से बोल रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन ज्ञानी पुणे पहुंचना, ये सब कुछ निमित्त होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति पर द्रव्य से होती नहीं। पर साधन में साध्य का भी उपचार होता है, साध्य में साधन का भी उपचार होता है। अन्नम वै प्राणम, अन्न ही प्राण है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये सत्य है। अरे संसार में जीने के लिए पानी नहीं पियोगे तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कथन चलता जल ही अन्न ही। तो जैसे अन्न ही प्राण है, जल ही जीवन है, उपचार से ज्ञानी कथन चलता है, अर्थ नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे घर में। इसी प्रकार से हे मित्र, ज्ञेयों के बिना ज्ञान का ज्ञान होता नहीं। कुछ कहो। ज्ञेयों के बिना ज्ञान का ज्ञान होता नहीं। कैसे? कोई पुरुष स्वातम, कोई पुरुष अबरल पड़ा हुआ था तुम्हारे घर के द्वारे पर, रात्रि में पहुंच गया, वो डंडा टेक के और कहता भैया हम अंधे हैं। हो सकता डाकू हो,